नमस्कार। मैं दयाशंकर मिश्र। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक बना रहे हैं। गौतम गंभीर का ड्रेसिंग रूम में होना इस वक्त भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे गंभीर संकट बन गया है। जब गंभीर को कोच बनाया गया था, उसके बाद से अब तक हमने गौतम गंभीर पर 2 वीडियो किए हैं। दोनों ही वीडियो में गंभीर की मानसिकता, उनके दृष्टिकोण और निर्णय लेने के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपको यह दोनों वीडियो जरूर देखने चाहिए अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं। गौतम गंभीर को क्रिकेट टीम का कोच क्रिकेट के लिए नहीं बनाया गया है। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। क्रिकेट टीम का कोच उन्हें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और प्रधानमंत्री की नीतियों का प्रचार करने के लिए बनाया गया है। गंभीर वही काम कर रहे हैं। टीम पर पूरा नियंत्रण, 100% नियंत्रण। गंभीर से किसी ने यह सवाल नहीं पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनके साथ उनका निजी सहायक ड्रेसिंग रूम में किस हैसियत से मौजूद था। इतना ही नहीं, आज के अखबारों में खबरें बताती हैं कि कैसे गंभीर के पीए ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ साए की तरह चिपके रहे और चयनकर्ताओं के साथ भी पूरे समय मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से अखबारों में जो खबरें छप रही हैं वह बताती हैं कि गौतम गंभीर के निजी सहायक या पीए के कारण चयनकर्ता परेशान थे और क्रिकेट बोर्ड में दबे स्वर में इस बात पर आपत्ति जताई गई है कि कैसे कोच का पीए चयनकर्ताओं के साथ पूरे समय मौजूद रहे, ड्रेसिंग रूम में मौजूद रहे। गौतम गंभीर की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारत के लिए खेल चुके मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर को पाखंडी कहा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि जो वह कहते हैं वो करते नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको मिलेगा कोच बनने से पहले गंभीर क्या क्या कह रहे थे। कोच बनने से पहले गौतम गंभीर ने कहा था, जो ये विदेशी कोच होते हैं या जिनको आप सपोर्ट स्टाफ कहते हैं, सपोर्ट स्टाफ मतलब कोच के अंडर में काम करने वाले दूसरे सहयोगी कोच या टीम की मदद करने वाले एक्सपर्ट, इन सबको लेकर गौतम गंभीर का कहना था कि इनको टीम से कोई लगाव नहीं होता। कोच बनने से पहले, कोच बनने के बाद गौतम गंभीर अपने साथ किसे लेकर आए? बॉलिंग कोच मार्ने मॉर्कल दक्षिण अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि आईपीएल में उनके साथ थे। फील्डिंग कोच रेयान टेन नीदरलैंड से। भारत में ज्यादातर लोगों ने रेयान का तो नाम ही नहीं सुना था। कथनी और करनी में अंतर। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में जो खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके आते हैं, गौतम गंभीर उनके बारे में बात तक नहीं करते मीडिया में। आपने देखा होगा अभिमन्यु ईश्वरन ने 7,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। भारतीय क्रिकेट में इस वक्त घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिभाओं में उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान 2 स्पिनर खिला लिए गए, लेकिन अभिमन्यु के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। जाहिर है पसंद के खिलाड़ियों की एक सूची बन गई है और उन्हीं का नाम बार बार आगे करना है। भारतीय क्रिकेट ऐसे नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कोच को किस तरह का रवैया रखना चाहिए। कोच शास्त्री की तरह हो सकते हैं, द्रविड़ की तरह हो सकते हैं, कुंबले की तरह हो सकते हैं, जो पर्दे के पीछे रहते थे और खिलाड़ियों के साथ शांति से बात करते थे। गौतम गंभीर लगातार गुस्से में रहते हैं। उनका गुस्सा भारतीय क्रिकेट के लिए नई नई मुसीबतें पैदा कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा
यह गुस्सा कहां से आता है। विश्व क्रिकेट में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं जब किसी ऐसे व्यक्ति को कोच बना दिया जाए जो उसी टीम में किसी के नेतृत्व में खेला हो। जी हां, विराट कोहली। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के साथ क्रिकेट खेला, अश्विन के साथ खेला था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि विराट कोहली जब कप्तान थे तो गौतम गंभीर उस टीम का हिस्सा थे। गंभीर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच कोहली की कप्तानी में 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच की दोनों पारियों में गंभीर केवल 29 रन बना पाए थे। आखिरी पारी में वह 0 पर आउट हुए थे। आप समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। गंभीर ने संन्यास लिया 2018 में। 2 साल तक वह प्रयास करते रहे कि किसी तरह टीम में उनकी जगह बन जाए, लेकिन जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस इस तरह से नहीं थी कि उनको टीम में लिया जा सके, इसीलिए वह बाहर रहे। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं गंभीर? इसका जिम्मेदार वह कोहली को मानते रहे। तो कोहली को जिम्मेदार मानने का असर हमने देखा आईपीएल के दौरान। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कोहली, और आईपीएल के दौरान गौतम गंभीर अक्सर ही उनसे भिड़ते देखे जा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वह बताती हैं कि गंभीर का टेम्परामेंट कैसा था। उन्होंने इस बात को एक निजी रंजिश की तरह लिया कि कप्तान कोहली ने गंभीर को बाहर का रास्ता दिखाया था। उनके गुस्से के शिकार केवल कोहली नहीं हैं। एमएस धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक। धोनी के वह लगातार आलोचक नहीं रहे, निंदक बन गए थे। आलोचक वह होता है जो विश्लेषण करके आपके सामने किसी की आलोचना करे, बताए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। जैसे सुनील गावस्कर को आप एक आलोचक कह सकते हैं खेल का, हर्षा भोगले को आप आलोचक कह सकते हैं। ये विद्वान माने जाते हैं, विश्व क्रिकेट में इनकी प्रतिष्ठा है। खुद रवि शास्त्री को आप बड़े विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं। लेकिन गंभीर लगातार धोनी की निंदा करते रहे। निंदक का अर्थ है जिसे केवल और केवल आप में कमियां निकालनी हैं बिना किसी तर्क के। गौतम गंभीर ने एकदम यही काम किया। धोनी जिन्होंने वनडे में आपको विश्व चैंपियन बनाया, टी20 क्रिकेट में विश्व चैंपियन बनाया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनाया, उनके बारे में लगातार गौतम गंभीर बोलते रहे, लगातार उनकी निंदा करते रहे, ऐसे तर्कों से निंदा करते रहे जिसे एक सामान्य क्रिकेट जानने वाला व्यक्ति अस्वीकार कर देगा। विश्व क्रिकेट में दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढना मुश्किल है जिसने गंभीर की तरह हमले किए हों धोनी पर। आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि धोनी की कप्तानी में उन्होंने आखिरी वनडे खेला था। तो धोनी की कप्तानी में वह वनडे से बाहर हुए, कोहली की कप्तानी में टेस्ट से बाहर हुए। और आज आप विडंबना देखिए कि जिन कोहली की कप्तानी में वह टेस्ट से बाहर हुए, उन्हीं कोहली को कोच करने का काम, कोचिंग करने का काम गंभीर को सौंप दिया गया है। बीसीसीआई का एक नियम है जो कहता है कि किसी को भी कोच बनाने से पहले आपको देखना होता है कि उसने राष्ट्रीय टीम के लिए कम से कम 2 साल पहले क्रिकेट खेला हो। तो इस कसौटी का तो बीसीसीआई ने ध्यान रखा। 2018 में गंभीर ने संन्यास लिया था, लेकिन बीसीसीआई भूल गया कि गंभीर की सोच क्या है, गंभीर का टेम्परामेंट क्या है। और कोहली जो इस वक्त खेल रहे हैं
और भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ हैं, उनसे बेहतर बल्लेबाज उनके आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद इस वक्त क्रिकेट टीम में कोई दूसरा नहीं है। उनके ऊपर आपने स्थापित कर दिया गंभीर को। यहां एक बात और समझनी जरूरी है कि सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, इन्होंने अपना आखिरी मैच उसी वक्त खेल लिया जब उन्होंने घोषणा की। ऐसी नौबत नहीं आई कि क्रिकेट टीम से बाहर रहें आखिरी मैच खेलने के बाद और प्रयास करते रहें कि किसी तरह टीम में शामिल हो जाएं। जैसा हमने पहले बताया, गंभीर 2016 में टेस्ट टीम से बाहर होते हैं और संन्यास लेते हैं 2018 में। उनके भीतर एक टीस है, एक कड़बड़ाहट है कोहली को लेकर, और वही हम देख रहे हैं कि किस तरह टीम का कल्चर खराब हो रहा है। और अब इसके पीछे तर्क कैसे दिए जा रहे हैं। आप कहावत सुनते आए हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गौतम गंभीर वही कर रहे हैं। उन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में, बीसीसीआई के साथ मीटिंग में इस बात पर जोर दिया है कि विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों के साथ परिवार नहीं जाना चाहिए। जबकि उनसे पहले कोच रहे रवि शास्त्री की कोचिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया को हराया और उस वक्त शास्त्री ने इसकी अगुवाई की थी कि खिलाड़ियों के साथ परिवार मौजूद रहे। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें एक सपोर्ट स्टाफ के हवाले से उनका नाम ना छापने की शर्त पर कहा गया है कि परिवार समस्या नहीं है, परिवार का टीम के साथ होना समस्या नहीं है। समस्या है कि कोच और कप्तान के विचार नहीं मिल पा रहे, कोच और कप्तान साथ मिलकर नहीं चल पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे का दृष्टिकोण समझने में असफल हो रहे हैं। दुनिया के जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड हैं उन सभी में परिवार को साथ ले जाने की सुविधा है, इसका खेल से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ गौतम गंभीर अपने निजी सचिव को टीम की मीटिंगों में शामिल करते हुए देखे जा सकते हैं, जैसी खबरें छप रही हैं। चयनकर्ताओं के साथ उनके पीए को चिपका दिया गया जैसा अखबारों में छपा है। इसके बारे में गौतम गंभीर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको याद दिला देना जरूरी है कि गौतम गंभीर का अनुबंध 2027 के विश्व कप तक है। इससे पहले इतना लंबा अनुबंध दूसरे किसी कोच को नहीं मिला था। आप समझ सकते हैं, गौतम गंभीर विश्व क्रिकेट के इस वक्त एकमात्र ऐसे कोच हैं जो राजनेता रहे हैं, जो पूर्व सांसद हैं। जाहिर है एक सीधा रिश्ता हमको दिखता है उनको मिल रहे फेवर में, उनके पक्ष में लिए जा रहे फैसलों में, लेकिन इससे भारतीय क्रिकेट आगे नहीं बढ़ता। इससे विश्व क्रिकेट का दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। इंतजार कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम घोषित होनी है उसमें उप कप्तान किसे बनाया जाएगा। गंभीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे खिलाड़ी को उप कप्तान बनाया जाए जिस पर वह नियंत्रण रख सकें और जल्द ही उसे कप्तान बना सकें। यह एक मजाक की तरह है कि विश्व क्रिकेट का सबसे धनी बोर्ड, सबसे सक्षम बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने खिलाड़ियों के नाम अब तक घोषित नहीं कर पाया है, क्योंकि गंभीर ऐसा लग रहा है अपनी दूसरी रणनीतियों में ही शामिल हैं और हार की जिम्मेदारी लेने की जगह दूसरों पर केवल दोषारोपण कर रहे हैं और रोहित शर्मा और कोहली जैसे खिलाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। यह निश्चित रूप से क्रिकेट के लिए
अच्छी खबर नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन विषयों को समाज तक पहुंचाने में मदद कीजिए जिनसे लोकतंत्र को सहायता मिलती है। संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।